हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 MP बोर्ड भाषा भारती हिंदी विशिष्ट पाठ 10 नीति के दोहे को पढ़ेंगे, समझेंगे और दोहों का अनुवाद करेंगे। अब इस पाठ में क्या दिया है? सत्य, परोपकार, त्याग, सेवा आदि नैतिक मूल्य है ना। और एक्सरसाइज में इसकी क्या है? शब्दों के मानक हिंदी रूप, तुकांत, पर्यायवाची विशेषण से संज्ञा शब्द बनाना। तो पहले हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के दोहे। बच्चों ये दिख रहे हैं ना कबीरदास जी, ये चित्र में है ना, ये कबीरदास जी हैं। तो पढ़ते हैं पहला दोहा। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। साँच माने सत्य है ना, और हृदय मतलब होता है हृदय, और आप से इनका मतलब है कबीरदास जी का भगवान ईश्वर है ना। साँच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर है ना, साँच मतलब सत्य, सत्य के बराबर तप नहीं, सच के बराबर तप नहीं है, और झूठ के बराबर पाप नहीं है। जाके हृदय साँच है मतलब जिसके हृदय में सत्य है, सच है, उसके हृदय में प्रभु आप हो, ईश्वर आप हो। जो तो को काटा बुबे, ताही बोई तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, पाको हैं त्रिशूल। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए बुरा करे तुम उसके लिए हमेशा अच्छा ही करो, है ना। तो को फूल के फूल हैं, तो तुम्हारे लिए क्या है? फूल है, हमेशा जीवन में अच्छा होगा। बाको है त्रिशूल, है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हें किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाता हो तुम उसके लिए हमेशा अच्छा व्यवहार करो। तुम अच्छे व्यवहार से सामने वाले को भी अच्छा बना सकते हो। तुम्हारे अच्छे व्यवहार से उस व्यक्ति को अपने बुरे व्यवहार का स्वयं बोध होगा। अब है बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, जो मन खोजो आपनो, मुझसा बुरा न कोई, है ना। खोजो माने खोजना, है ना, आपनो मतलब अपना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम प्रायः दूसरों में बुराई खोजते हैं, लेकिन वास्तव में बुरा कोई नहीं। बुराई तो हमारे कहाँ है? मन में है। इसलिए हमें दूसरों में बुराई दिखती है। हमें सबसे पहले अपनी बुराई को दूर करना चाहिए। अब है रहीम जी के दोहे। खीरा सिरते काटिके, मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को, चाहियत इहे सजाए। तो रहीम कवि कहते हैं खीरा माने ककड़ी, है ना। खीरा सिरते काट के माने ककड़ी को ऊपरी हिस्से से काटते हैं और उसको घिसते हैं, है ना। तो खीरा सिरते काट के मलियत लौन लगाए। तो जिस प्रकार खीरे की कड़वाहट को क्या है, ऊपर वाले हिस्से को काट के उस पर जो है नमक लगाया जाता है और उसका कड़वापन दूर हो जाता है। रहीम मन करुए मुखन को, तो रहीम कवि कहते हैं कि जो कठोर वाणी बोलता है, जो कड़वी वाणी बोलता है ना, बुरे शब्द बोलता है, उसको इसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। अब है वृंद कवि। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते, सिल पर परत निशान। तो वृंद कवि कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से जिस तरह मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है ना। रसरी आवत जातते, सिल पर परत निशान। तो कहते हैं जिस प्रकार कुएं की चरखी पर निरंतर चलने वाली मामूली रस्सी से कुएं का पत्थर घिसने लग जाता है, अर्थात उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो वृंद कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं की चरखी पर निरंतर चलने वाली मामूली रस्सी से कुएं का पत्थर भी घिसने लगता है, उसी प्रकार, है ना, अर्थात उस पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी कैसा हो जाता है? चतुर हो जाता है, गुणी बन जाता है। अब है विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन,
बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। तो उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत, है ना। और पौन का मतलब होता है पवन, हवा, है ना। तो वृंद कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी के समय में बिना पंखे को हिलाए उसकी हवा का आनंद नहीं लिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार विद्या रूपी धन को परिश्रम के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने अभीष्ट की प्राप्ति हेतु कठिन मेहनत करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब है तुलसीदास जी। कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, है ना। इसका मतलब है कोयल काको माने कि किसको, देत है माने देती है, कोयल किसको देती है, कागा कासो लेत और कौआ किससे लेता है, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों कर लेत, है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल अपनी मधुर वाणी से सबको मोहित कर लेती है, जबकि कौआ अपनी कर्कश आवाज के कारण किसी को पसंद नहीं आता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से दुनिया को अपना बनाया जा सकता है, भले ही कोयल किसी को कुछ ना देती है और कौआ किसी से कुछ नहीं लेता। अब है उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पे होए, परियो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। माने उत्तम विद्या माने अच्छी विद्या, है ना। अच्छी विद्या लीजिए, यद्यपि माने यद्यपि नीच पे होए, परियो अपावन ठौर में माने परियो अपावन ठौर का अर्थ है गंदी जगह पर, कंचन तजत ना कोई माने कोई भी सोने को नहीं छोड़ता। अब इसका अर्थ देखेंगे। हमेशा दूसरों के अच्छे गुण स्वीकार करना चाहिए, फिर ये सद्गुण चाहे बुरे व्यक्ति में भी क्यों ना हो। तो कवि कहते हैं कि ज्ञान का महत्व सबसे ऊपर है, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और विद्या की तलाश करना चाहिए। जिस तरह सोना यदि गंदी जगह पर पड़ा हो तो भी उसे उठा लिया जाता है, उसी तरह ज्ञान भी कहीं से मिले उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। अब जीवन परिचय देखते हैं कबीरदास जी, है ना। संत कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उनका लालन पालन किया। वे रामानंद के शिष्य थे। अपने अनुभव की बातों को उन्होंने साखी माने दोहे के रूप में लिखा। क्या किसके रूप में? साखी माने दोहे के रूप में लिखा। सन 1495 में आपका मगहर में निधन हो गया। अब है रहीम कवि। हाँ तो बच्चों ये दिख रहे हैं ना आपको, रहीम कवि। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनकी भाषा बहुत सरल है, इसीलिए इनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय माने लोगों को अच्छी लगने वाली, है ना, लोगों को प्यारी, है ना, वो होता है लोकप्रिय। वृंद का जन्म सन 1742 है ना, 1742 के लगभग माना जाता है। ये औरंगजेब के दरबार में थे। 19 वर्ष की अवस्था में संवत 1761 में इन्होंने दृष्टांत सतसई जैसा ग्रंथ लिखा। इस अनुभव ग्रंथ के आधार पर कुछ लोग इसका जन्म संवत 1730 मानने के पक्ष में हैं। इनकी कविताएं नीति विषयक हैं तथा दोहों की भाषा बहुत सरल है। दोहों की भाषा कैसी है? बहुत सरल है। अब तुलसी
माने तुलसीदास जी। ये चित्र में दिख रहे हैं ना आपको, तुलसीदास जी। तुलसी, महाकवि तुलसीदास का जन्म मान्यता अनुसार सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। आप भगवान राम के भक्त थे। आपने कई रचनाएं की हैं। कौन कौन सी रचनाएं की हैं? रामचरितमानस आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका निधन सन 1623 में माना जाता है ना। तो इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, है ना। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? रामचरितमानस। अब है अभ्यास बोध प्रश्न। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। ताही का मतलब है उसको, कागा का मतलब है कौआ, तोको का मतलब है तुमको, उद्यम का मतलब है परिश्रम, करुए माने कड़वे, चाहियत माने चाहिए, काको माने किसको, साँच बराबर सच, साँच मतलब सच या फिर सत्य, यद्यपि माने यद्यपि, शिला माने पत्थर, कंचन का मतलब होता है सोना, सिल का मतलब पत्थर, बाको का मतलब उसको, कासो का मतलब है किससे, जड़मति माने बुद्धिहीन, अपावन माने अपवित्र, पौन माने हवा, पवन। कविता की पंक्तियों के अर्थानुसार सही जोड़ी बनाइए। कविता की पंक्ति अर्थ का, जो तो को काटा बुबे माने जो तुमको काटा बोता है। खा, करत करत अभ्यास के माने बार बार के अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकते हैं। फिर है गा, जो पंखा की पौन जैसे पंखा से हवा मिलती है। घा, मुझसा बुरा ना कोई, मेरे समान कोई बुरा नहीं है। इंगा, तुलसी मीठे वचन ते, मीठा बोलने से चारों ओर सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अब है सही विकल्प, है ना। कहा, ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? 3 ऑप्शन है, आडंबरी, सत्यवादी, खिलाड़ी। तो सही क्या है? सत्यवादी। खा, मूर्ख कब चतुर बन जाता है? 3 ऑप्शन है, निरंतर पढ़ने से, काम करने से, निरंतर अभ्यास से। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? निरंतर अभ्यास से। गा, कोयल का महत्व क्यों है? इसमें 3 ऑप्शन है, सुंदरता से, मीठी वाणी से, तेज उड़ान से। तो इसका सही उत्तर है मीठी वाणी से। घा, विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है? तो इसका 3 ऑप्शन है, उद्यम करने से, योजना बनाने से, भाग्य से। तो इसका सही उत्तर क्या है? उद्यम करने से। अब है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखकर तालिका बनाइए। साँच, हृदय, त्रिशूल, करुए, सजाए, दीखा, पौन और यद्यपि। साँच का मतलब है सत्य, है ना। हिंदी मानक शब्द साँच। साँच का हिंदी मानक शब्द है सत्य। हृदय का हृदय, त्रिशूल का त्रिशूल, करुए का कड़वे, सजाए का सजा, दीखा का दिखा, पौन का हवा पवन, यद्यपि का यद्यपि। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 10 नीति के दोहे पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें है शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प, भाषा अध्ययन के सभी प्रश्न,